राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से यमला अर्जुन उद्धार की कथा का श्रवण कर रहे हैं और आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं कि कैसे ठाकुर जी अपने जनों के साथ प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। उनके बाल रूप की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। यमला अर्जुन उद्धार यानी जो नल कुबेर और मणिग्रीव जब श्राप से मुक्त हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है ये हम श्रवण कर रहे थे। तो आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे कि लाला को तूने बांधा ही क्यों, तुझे दया नहीं आई। यशोदा ने सोचा आज सभी उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी बांधने की, किंतु इसकी चोरी करने की आदत गई नहीं और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से इसे दंड दूंगी तो चोरी करने की आदत चली जाएगी और इसी आदत से छुड़ाने के लिए मैंने बांधा था। अब मैंने तो इसे स्नेहवश ही बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो कान्हा ने आने से इनकार कर दिया और बोला मैं तेरा नहीं, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ। जय हो जय हो। हमारे कान्हा कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, माँ बाबा को कितना सुख देते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसे ही भगवान का रूप हैं। हमें उनसे बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि उनके मन में कोई छल कपट तो होता नहीं। वो प्रेम से वो लीलाएं कर रहे होते हैं। वो ठाकुर जी ही हैं हर किसी में, इवन बच्चे में नहीं बड़ों में भी ठाकुर जी ही हैं। हमें इस भाव को समझना होगा। हम ये भाव समझ नहीं पाते, बस हम ये समझते हैं ये स्त्री है, ये औरत, ये पुरुष है, ये बच्चा है, इस तरीके से भाव रखते हैं। नहीं, सब में श्री कृष्ण है, सब जगह श्री कृष्ण है, सब के अंदर श्री कृष्ण है। चल अचल कोई भी संपत्ति हो, सब में श्री कृष्ण है, सब में हमारे ठाकुर जी हैं और सब में वही विराजमान है। यही भाव हमें रखना चाहिए। जय हो। अब यशोदा जी विचार करने लगी, गोपियों और बालकों ने रो रो कर मना किया था, फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को बांध दिया। जय हो। पुत्र तो अब बन चुका था। जय हो। लीला भी हो गई। कन्हैया रूठ गया। अब वह रोने लगी कि बेटा मेरी गोद में कब आएगा। लाला ने देखा कि माता तो रो रही हैं। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण सा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए जो एकांत रुदन करता है वे उसे आ मिलते हैं। माता का रोना लाला से देखा नहीं गया। वे दौड़ता हुआ माता की गोद में आया और पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगा। अरे मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया था। तू अपने मन में ये बात ना रखना बेटे, इस प्रसंग को तू मन से भुला देना। कन्हैया बोले, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारिका नगरी का राजा बनूंगा, वहां भी तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूंगा। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में मैं नहीं रहूंगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उसको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध सकती है
और उस भक्ति के साथ जो प्रेम हो रहा है वो। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता हुआ ब्रह्म में हो पाता है, किंतु भगवान को वश में भक्ति ही कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। जय हो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। सही बात ही तो कही है कि भक्त के वश में ही तो भगवान है। क्यों? उसकी भक्ति से, उसके प्रेम से, उसके दुलार से, उसके लाड से, उसके रोने से, उसके पुकारने से। क्योंकि भक्त कभी भी कोई भाव, कोई स्वार्थ मन में, जो स्वार्थ का भाव है वो रखकर कभी नहीं पुकारता। वो तो प्रेम भाव से कन्हैया को पुकारता है, प्रेम भाव से उनके साथ लीला करता है, प्रेम भाव से उन्हें पूजता है, प्रेम भाव से उन्हें अपना मानता है। और जिस किसी को आप अपना मान लो वो क्या नहीं आता? आप देखिए, आप किसी के साथ आपकी शादी फिक्स होती है और आप दूर दूर रहते हैं, फिर भी देखिए कैसा कनेक्शन होता है कि आप उसको याद कर रहे होते हैं, वो आपको याद कर रहा होता है और तुरंत एक दूसरे से बात हो जाती है। तो यही कहा जाता है, अरे अभी आपको ही याद कर रहे थे। सोचिए, जब दो इंसानों में इतना प्यारा कनेक्शन हो सकता है तो भगवान और हमारे बीच क्यों नहीं? और जबकि भगवान तो हमारी पुकार सुनकर आ भी जाते हैं। बस वो पुकार प्रेम की हो, उस पुकार में कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ पुकार हो, सिर्फ उनसे मिलने की पुकार हो। उसमें कोई इधर उधर का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इधर उधर के भाव आ जाते हैं फिर हमारे भगवान वो भाव ही पूरे करते हैं, खुद नहीं आते। सोचिए, जब आपको भगवान मिल जाएंगे तो क्या इधर उधर के भाव नहीं पूरे होंगे? पहले भगवान चाहिए, बाद में कुछ और सोचिएगा, क्योंकि एक बार भगवान आ गए तो ऐश्वर्य तो फिर सारा साथ आ ही जाएगा। यही बात मन में रखिए और देखिए, जब एक बार भगवान आ जाएंगे तो इधर उधर के भाव तो वैसे ही भाग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। ये भाव पहले ही रहते हैं हमारे मन में, बस वो परेशान करते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, तो घबराना नहीं है और इधर उधर के भावों को साइड में रख के आप सिर्फ भगवान को पुकारिए, बहुत आनंद आएगा। जय हो, जय हो। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सराबोर करते हैं, किंतु जीव ऐसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ प्रेम ही नहीं करता। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उन्हीं की कृपा से ही है थोड़ा बहुत सुख पा सका हूँ। ऐसा विचार बार बार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो सकेगा। प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम का उदय होगा। परमात्मा से कुछ ना मांगो, परमात्मा भी किसी से प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं ही मांगते हैं। जीव मुझे दे तो बस प्रेम दे, प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो। अपने उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन, संपत्ति, घर गृहस्थी, कुटुंब आदि में विभक्ति होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं, अपने वस्त्रों का ही विशेष ध्यान रखते हैं। अरे वस्त्र बिगड़ जाएंगे तो बाजार से दूसरे पाए जा सकेंगे, किंतु हृदय तो बाजार में मिलता नहीं है। ज्ञानी भक्त प्रेम डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश हो पाते हैं, अन्य किसी के वश नहीं। भगवान भागवत में हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर आदि सभी रस तो हैं ही। इतना ही नहीं, 10वां रस भी लबालब भरा हुआ है, भक्ति रस। भक्ति रस अन्य सभी रसों में उत्तम है। रामचरित में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आदर कर पाती है। भक्ति को अन्य किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वतंत्र ही है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्ति के अधीन है। जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञान को कीर्ति आदि की चाह होती है।
निरावरत, आवरण रहित ब्रह्म का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने ही किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता तब तक ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विकारों को दूर करना ही होगा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस मूसल का उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से उस पार निकल गए थे, जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर ही इस ओर रह गया था। प्रभु ने वृक्षों के अंदर प्रवेश किया सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश होता है उसका उद्धार हो जाता है। यदि वे हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दामोदर लीला द्वारा भगवान जगत से कहते हैं कि जब जीव मुझे बांधता है तब मैं उसको बंधन से छुड़ाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियाँ यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती थीं। कन्हैया, तू मेरे घर आएगा? तो कन्हैया पूछता, तुम्हारे घर आऊं, किंतु तुम मुझे क्या दोगी? गोपियाँ पूछती हैं, क्या चाहिए लाला तुझे? तो लाला कहता है, माखन। कितना दोगी? गोपियाँ पूछती हैं, अरे लाला कितना चाहिए तुझे? तो कान्हा अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहता है, इतना। तो गोपियाँ पूछती हैं, अरे इतने सारे माखन का तू क्या करेगा? कैसे खा सकेगा इतना माखन? कन्हैया बोला, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों में माखन बांटना है, अपने मित्रों को खिलाना है। ईश्वर औरों को देकर प्रसन्न होते हैं। खाने वाले की अपेक्षा औरों को प्रेम से खिलाने वाले को अधिक आनंद मिलता है। मन माखन सा कोमल हो पाए और जीवन मिश्री सा मधुर तो कन्हैया अवश्य आएगा। गोपी ने सोचा, इसे माखन दूंगी तो वह उसे लेकर तुरंत चला जाएगा, उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला माखन तो मुफ्त में नहीं मिलेगा, तुझे मेरे घर का कुछ ना कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा, कौन सा काम करना होगा मुझे? गोपी ने कहा, जा वह पाट ले आ। वैसे तो वह बड़ा वजनदार था, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला लूंगा। वह पाट वजनदार था सो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीताम्बर भी खिसक गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा? ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान से क्रियायमान और संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारब्ध कर्म के भुगतान के बाद उसका नाश होता है। ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ साक्षात्कार होता है। किंतु इन ब्रज भक्तों को तो अनावृत कृष्ण के दर्शन होते हैं। वैसे तो दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था सो उद्धार नहीं हो पाया। कन्हैया पाट लाया और माखन मांगा तो गोपी ने कहा, लाला तू नाच तो सही जरा। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। कवि रसखान कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु चाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोरियाँ, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जय हो, जय हो। गोपियों के प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घरों का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गगरिया चढ़ाते हैं, सामान इधर उधर से करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। ब्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य नहीं, प्रेम भाव ही मुख्य है। जय हो, जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बात है। इससे आगे की लीला का जो श्रवण है वो हम कल करेंगे, जिसमें सुखिया मालिन की श्री कृष्ण सेवा है। ये बहुत प्यारा चरित्र है। ये बहुत ध्यान से सुनना है कल आपको, बहुत ध्यान से। अभी आज वाला भी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रेम ही मुख्य है। श्री कृष्ण किससे बंधते हैं? हमें इन सब कथाओं से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। भगवान का हृदय क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीला एक ऐसी लीला है जो हमें प्रेम सिखाती है। गोपियों जैसा प्रेम कैसा करना है। हाँ, अभी इसमें एक बात कही गई कि जब तक आपका प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक वो अविद्या शेष ही रहती है, उसके बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। पर पर इन कथाओं को सुनने से मन हमेशा शुद्ध बना रहता है, हमारा भाव पवित्र रहता है। भाव ऊपर नीचे कम होते हैं, ऊपर नीचे थोड़े बहुत भाव तो होते ही हैं पर कम होते हैं, क्योंकि इन कथाओं को सुनने के बाद भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता है, भावनाएं बढ़ती हैं, हमारे भावों में हर तरीके से इजाफा होता है। हम अपने भावों को प्रभु से कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारे भाव पूरे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप बाहर किसी से कितना भी बोलिए, ना नुकर करके लोग चले जाएंगे, लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जो हमारे चाहे सांसारिक भाव हों चाहे आध्यात्मिक भाव हों, भगवान ही पूरे करते हैं और भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमें इस बात को समझना होगा। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कौन होते हैं करने वाले? इन हाथ पैरों को सलामत रखने वाला तो वही है, वरना कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कब सांस चल रही है कब बंद हो जाए नहीं पता। तो अभी अच्छा टाइम है, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप किसी भी एज में हैं, किसी भी पद पर हैं, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़िए, क्योंकि भगवान ही आपको मजबूत बना सकते हैं। विपत्ति कब किसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी नहीं पता, लेकिन भगवान हमें उस हर विपत्ति से बचा लेंगे। और कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा, ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। बताइए, क्या उन्हें कोई कमी है? क्या उनके पास माखन नहीं है? कान्हा के अपने घर में कितना माखन था, सोचिए। कितनी लाख गौएं नंद बाबा के पास थी, और कहते हैं कि कुंड के कुंड उनके यहाँ पर दूध दही मक्खन मिलता था। कुंड का कुंड, कुंड यानी कुआं जैसा कुंड, कुंड जो पूरा कुंड होता है। तो क्या अपने घर से माखन लेके मित्रों को नहीं खिला सकते थे? पर यह प्रेम है, जहाँ कन्हैया किसी भी तरीके से बिक जाते हैं, उस भाव के अधीन है वो, जो गोपियों ने उन्हें प्यार से दिया है। वो भाव, जिस भाव के वो भूखे हैं, गोपियों ने उन्हें हर क्षण वो भाव दिया है, अपनी लीला में वो प्रेम दिया है। हाँ, ये उन्हीं की लीला है, लेकिन ये हमें सिखा रही हैं। कुछ लोग समझते हैं, अरे ये तो तब की बात है, तब तो भक्ति बहुत थी। नहीं, आज की डेट में भी भक्ति बहुत है, करने वाला चाहिए। भाव आपके होने चाहिए, वो पूरे होते हैं। आपके घर में बाल गोपाल हैं तो ऐसा मत सोचिए कि वो कोई मूर्ति है, नहीं, वो आपके घर विराजमान हुए हैं तो साक्षात प्रभु हैं। उन्होंने कृपा करी है आप पे। आपके पुण्य जन्मों का जो कर्म है, उसका जो फल है, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, उसी की वजह से आप आज लाला की सेवा कर पा रहे हैं। ऐसे ही शुद्ध भावों को रखते हुए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप अपने पास नहीं रखिए। अच्छा देखिए, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, है ना, तो हमेशा वो क्या बोलते हैं, आपको कोई परेशानी है, फिर आपको वो बोलते हैं आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होइए। आप किसी, आजकल बहुत सारे ऐसे संस्थान हो गए हैं जो गुड वाइब्स देते हैं, यानी एनर्जी देते हैं, योग सिखाते हैं। ये सब क्या बोलते हैं आपको कि पॉजिटिव रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, लाफ्टर शो देखिए। कपिल शर्मा का शो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन क्यों देखते हैं? उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अच्छा समय निकलता है। भगवान की लीलाएं भी ऐसी हैं। वो लीलाएं, बहुत लोग यही कहते हैं ना कि वो तो पुराने समय की बात है, अब कैसे होता, अब भी होता है। ये लीलाएं आज भी होती हैं हर किसी से, लेकिन समय के हिसाब से हो रही हैं। अब एक जगह नहीं होती, वो सखियां आज भी हैं, वो गोपियां आज भी कहीं ना कहीं हैं। आप उन वैष्णव जनों को ढूंढिए जिनके घर में ठाकुर सेवाएं होती हैं, उनके भाव को देखिए, किस तरीके से वो सजाते हैं, किस तरीके से बिठाते हैं, किस तरीके से लाड लड़ाते हैं, किस तरीके का भोग लगाते हैं। ये सारी बातें आप देखिए, यही तो हैं वो सब।
ये सब गोपियाँ वही तो हैं। हाँ, आज की डेट में बस कर्मों के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, उसी हिसाब से जन्म हो रहा है, पर प्रेम कन्हैया से वही प्रेम है, लाला वाला, बेटे वाला, भगवान वाला। प्रेम तो प्रेम है, किसी भी भाव से हो। कोई माँ बाप समझकर प्यार करता है, कोई लाला समझकर, कोई अपना बेटा समझकर, कोई कृष्ण समझकर ही करता है, और उसके भावों की पूर्ति भी होती है। कभी आप किसी के साथ बैठकर उनसे उनके अनुभव सीखिए। इसलिए कहा जाता है वैष्णव जनों का संग कीजिए। क्यों गुरुदेव महाराज कहते हैं, सारे संत जन क्यों कहते हैं कि वैष्णव जनों का संग कीजिए? क्योंकि उनके संग से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उनके संग से हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण होगा, भगवान के प्रेम का पता चलेगा, और हमारे अंदर भी वो प्रेम उपजेगा। तो भगवान की सेवा में लगे रहिए, भगवान से प्रेम करते रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें अपनी लीला में निमित्त रखिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।